लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? यार लफ्जों में कहाँ। आ जाओ। बस 2 मिनट के लिए आई हूँ। वो दोनों दादा के दरवाजे का पहरा दे रही हैं। रात में जो कुछ हुआ उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमारी शादी जरूर रात होगी। मेरे दादा और तुम्हारे दादा के दरमियान जो भी मामला था सीरियस ही होगा। अब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जो भी हुआ होगा वो हमारा मसला नहीं है। कैसे हमारा मसला नहीं है? वो हमारे बड़े हैं। तुम चाहते हो कि हम दूसरों की मर्जी से जिएं? हाँ, ऐसे मामले में क्यों पड़े जिसका सर पैर मालूम ना हो यार? तो बताओ मैं क्या करूं मुराद? हमें कौन रोक सकता है? हाँ, चलो आओ, बस चलो यहाँ से अभी इसी वक्त। कहाँ? अरे चलो बस, अगवा कर रहा हूँ तुम्हें। ओके? ना बाबा हो ना अम्मी हो, जहाँ बस हम दोनों और कोई ना हो, वहाँ चलते हैं। मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये मसले का हल नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं यार? मैं भी तो पिछली बातें भुलाकर नई शुरुआत शुरू करना चाह रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने घर वालों से बेवफाई नहीं कर सकती। ठीक है, रहो घर वालों के साथ। कहा था ना अपनी सरहद पार नहीं करोगे। कहा तो था, मगर आप देख सकते हैं कि मैं माना नहीं। मनाना तो पड़ेगा मियाँ। मुराद जाओ प्लीज। देखें सर, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता कि आपके और दादी जान के दरमियान क्या हुआ था, मगर उसे हमारे मानने से ना मिला। मुझे क्या जरूरत है मिलने की? वैसे भी तो एक अजनबी हो गालिबन, और अजनबी को बेटी नहीं दी जाती। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर मैं तो लेकर जाऊं। ऐसा तो मेरे जीते जी सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है। जानना चाहोगे? उस दिन जब सुर्ख बर्फ गिरेगी आसमान से। ओके, तो अब मैं उसी दिन आऊंगा। याद नहीं रात में मैंने क्या कहा था? भूल गई मेरी आखिरी बात क्या थी? कहा था ना कि यह मुमकिन नहीं है। जी कहा था। और तूने किया क्या? दादा की बात पर लानत भेजी और निकल गई। सही किया कि गलत? मैं मुराद को बहुत चाहती हूँ दादा। मेरी बात का जवाब दो। सही किया। एक लगाऊंगा अभी। बाबा, इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जाओ। ला हौल वला कुव्वत। अजीब व गरीब लड़की है, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। İşler tam düzeldi derken iyice karıştı. Ortamlar yine gerildi. Ya nasıl oluyor da bu hava bir anda tersine dönüyor anlamıyorum. vallahi hikayenin action'ına ben bile yetişemiyorum artık. Yüksek adrenaline alışık olan bu kalbim bile hızı kaldıramıyor. O kadar yani. Hayır keyfimiz de kaçtı. Abim başladı esip güllemeye. Etrafında kim varsa katıp götürecek. Sonrasında da uğraş dur. अजीब बुरी सी स्मेल आ रही है और धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अब काफी बढ़ गई है, इतनी कि रोड तक महसूस हो रही होगी लोगों को। दुरुक, मॉम, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्यों नहीं?
क्या हुआ मॉम, खैरियत तो है? मुराद का कुछ पता है कहाँ है? नहीं, ऑफिस में तो नहीं है। अच्छा आप बैठे हैं तो फिर बात करते हैं। नहीं, लेकिन मुराद की बात हुई तुमसे? मतलब मुराद ने आज कोई खास बात तो नहीं की तुमसे? क्या बात करेंगे अब वो? भाई को आजकल खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रोफेशनल मैटर्स पर बात होती रहती है, वैसे वो कम बोलते हैं। अगर आप कोई खास बात मुझसे पूछना चाह रही हैं तो प्लीज सीधा सीधा पूछ लें। तुम कॉल करो ना अपने भाई को। मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, आप पूछना क्या चाह रही? सवाल जवाब नहीं करो, जो कहा है वो करो। उठा नहीं रहे। खूब काम हो रहा है उस्ताद। कैसे आना हुआ? पहले तुम बताओ, तुम कैसे आए थे रात को? मुझे खुद पता नहीं। मैं बता देता हूं। इसलिए आए कि हम फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं सच्चे, बल्कि ये कहें तो बेहतर होगा कि भाई हैं। कुछ पिएंगे? ले आओ, चाय ले आओ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात? इस वक्त? कल रात जो हुआ उसके बाद ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तो है। जैसे ही मुझे पता चला मैं बताने के लिए आ रहा था, मगर एपिक ने रोक दिया। उसके बाद दादी। बस ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं थी, और मैं भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। सॉरी करीम। कैसे बड़ी बात नहीं थी यार, मैंने इस वजह से एपिक को छोड़ दिया। तुम्हारी गलती है। मतलब? यानी कि वो मेरे और हयात की आपस की बात थी। हाँ, प्यार हो तो माफ कर देते हैं, जाहिर है। तो आपने कर दिया। मुझे सुर्ख बर्फबारी करवानी है। क्या करवानी है? सुर्ख बर्फ आसमान से गिरवानी है। मैं क्या पूछ रहा हूं और तुम क्या जवाब दे रहे हो यार? यार हयात के घर गया था, उसके दादा ने कहा जिस दिन सुर्ख बर्फबारी होगी उस दिन हाँ करेंगे वो। क्या वाकई? ये क्या है यार? सुर्ख बर्फबारी कहां होती है? यानी अब शादी का इम्कान बिल्कुल जीरो हो गया है। अब क्या होगा मेरे भाई? होना क्या है? सुर्ख बर्फ गिरेगी। अम्मी जान, अब तो बेहतर है ना आप? ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है निजात। यानी आप कुछ नहीं बताएंगी हमें? हाँ, आप और हशमत साहब कैसे जानते हैं एक दूसरे को? तमीज भूल गए हो निजात, मुझसे जवाब तलब करोगे? रात को आपने सारा मामला खराब कर दिया, फिर भी ना पूछूं आपसे? कुछ ना पूछो हरगिज़। कोई बात है तभी ये शादी नहीं हो सकती, और अब कोई सवाल ना करना, बिल्कुल। पक्की बात है ना कि आपने कोरियर डिलीवर कर दिया था? अच्छा, एक बूढ़ी औरत भी थी साथ उसके? ठीक है, समझ गई।
क्या हुआ बहू? डर क्यों गई तुम? ओह, अम्मी जान, आप अचानक से आ गई ना, इस वजह से। आपकी कैसी तबीयत है? कुछ बेहतर हुई अब आप? तुम्हें क्या? अरे यार, पागल तो नहीं हो गई थी? अब भूख तो नहीं, पता नहीं क्यों भेज दिया वो लेटर। बेटा, ये पी लो, बहुत बेहतर महसूस करोगी। नहीं पीनी अम्मी, मैं कोई बीमार हूँ क्या? रख दो एमडी, मैं पी लूंगा। ठीक है। अरे वो देखें, वो क्या है? तौबा तौबा, हाय, लाल सुर्ख बर्फ गिर रही है। कयामत की निशानी है। तौबा तौबा। हशमत हुसन, बाहर आकर देखें, सुर्ख बर्फबारी करवा दी है मैंने। अब हयात के लिए हाँ कर दे फौरन। तुम पागल हो बिल्कुल। मैंने मुझे मोबाइल दो उठाकर। मैं जीत गया मेरे जिद्दी दादाजी। ये ले बाबा जी। हेलो, पुलिस स्टेशन, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? जी जनाब, हमारे मोहल्ले में एक लफंगा आ गया है। जी, वो मेरी पोती को तंग कर रहा है। कहें तो उसका नाम भी बता दूं आपको। जी, कलम कागज लें और लिखें। मुराद सरसलमास, हशमत उजुम। खुश आमदीद आशिक साहब। कैसे लोग हैं यार ये? पुलिस सचमुच ले गई थी मुझे थाने। कमिश्नर भी तो उसी इलाके का निकल आया। उस आदमी का क्या करें यार। यार वैसे तारीख में पहले आदमी हो जिसे सुर्ख बर्फबारी करने के जुर्म में जाना पड़ा। और वो साहब अभी भी एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। बहुत जिद्दी इंसान है। मैं जिद्दी इंसान बनकर दिखाऊंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। शादी तो मैं जरूर करूंगा। यानी वही पुराना तरीका है, हयात को अगवा करना होगा। मुराद को सचमुच पुलिस ले गई थी यार। यार कितने जिद्दी आदमी है ये दादा। सब छोड़ो, ये सोचो कल वो तुम्हें ले जाएंगे। मुराद के फूल फेंकने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई एहसास ही नहीं उन्हें। जब लगता है अब सब ठीक हो गया है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिर तो वो आपको जरूर गोली मार देंगे। मार दें, चलो आओ।
भाई ये एनवलप आपका है? बैक सीट पर डाल दो। मुराद, ठीक हो ना? हाँ ठीक हो, छोड़ दिया उन्होंने मुझे। मुराद, कल हम वापस जा रहे हैं। दादा ले जा रहे हैं सबको, हमेशा हमेशा के लिए। हयात बस यही वक्त है, बता रहा हूं तुम्हें। किस चीज का? बस तुम्हें फैसला करना होगा। उठो हयात, छोड़ दो अपना घर। सबसे अलग रहेंगे हम, बस मैं और तुम। दादा, अम्मी, मुराद, मैं। हयात तुम समझने नहीं, ये सोचने का नहीं, अमल का वक्त है। हर हाल में फैसला करना होगा, या अभी या कभी नहीं। तुम तो वाकई जा रही हो यानी? हयात फिर सोच लो, सही होगा ये? हयात, ये बैग कैसा है तेरे हाथ में? क्या करने जा रही है तू? अम्मी, अभी ना गई तो कभी नहीं जा सकूंगी। मुझे मत रोके। हयात बेटा, ये मत कर, रुक जा मेरी जान। दादा आने वाले हैं तेरे, है ना? हाँ, हम बैठ के बात करते हैं। अम्मी, वो नहीं मानेंगे, ले जाएंगे, छोड़े जाने दे। नहीं बेटा, मुराद के बगैर नहीं जी सकती मैं। माफ कर दीजिएगा अम्मी। दादा और बाबा से भी कहिएगा माफ कर दे। एमने आंटी, एमने आंटी, अगर ये हद पार की तो समझना तू मर गई हमारे लिए। मत रोके, जाने दे मुझे। चली जा, अगर तू कुछ नहीं लगती हमारी। ऐसे ना कहे। हयात, हयात, मेरी गुड़िया, रुक जा। बहुत दुख होगा तुझे। कोई दुख नहीं होगा। पशेमान रहेगी हमेशा। Pişman olmayacağım. बहुत आंसू बहाएगी देखना। एक आंसू नहीं बहाऊंगी दादा, खुश रहूंगी हमेशा। मुड़ना मत हयात, पलट कर मत देखना। हयात, तुम ठीक हो ना? यहाँ से फौरन चलो मुराद। ठीक है।
घर छोड़ते वक्त उनकी तरफ देखा, वो आंखें कभी नहीं भूल सकूंगी। सारे दुख मुझ फेंकेंगे हम जिंदगी से, ओके? सोना चाहती हूँ कुछ देर। आ जाओ। कहीं मत जाना, मेरे पास रहना हमेशा। हर किसी को कॉल कर दी? जी कर दिए टूअल मैम। सब आ रहे हैं लेकिन इतनी रात को क्या हो रहा है? यही तो वक्त है अजीम कामों का। लेकिन कैसे अजीम काम? कल मुल्क की सारी कुंवारी लड़कियां ओह ओह करके रोएंगी क्योंकि मुराद सर सलमान शादी कर रहा है। कॉफी लाओ मेरी। Yarın her şey unutulacak. Her şey affedilecek. Biz çok mutlu olacağız. Söz veriyorum. बाबा आ जाए, खाना लग गया है, खा लें। तुम्हें खाना है तो खा लो, मुझे भूख नहीं है। बाबा जफर को क्या बताएंगे? मुझे क्या मालूम। वाह हशमतुज़न वाह, एक लड़की का ख्याल नहीं रख सके, क्या आदमी हो तुम। गुड मॉर्निंग। आ जाओ लड़कियों, जल्दी से बैठ जाओ। नहीं, मैं तो लेट हो रही हूँ आंटी, बस निकलती हूँ अब। खबरदार रुक जाओ जरा, दिखाओ इन थैलों में छुपा कर क्या ले जा रही हो। कुछ भी नहीं, क्या होगा दादा? तो फिर खोल कर दिखा दो, क्या है ये? किताबें। किताबें? और इस वाले में? कुछ भी नहीं है। खोल कर दिखाओ लड़की। ये क्या चीज है? यूनिफॉर्म है और ये शूज। इस घर से एक तिनका भी उस लड़की के लिए नहीं जाएगा, समझ गई? समझ आ गई मेरी बात? चलो जाओ। खुदा हाफिज। गुड बाय दादा। यार तुमने ये बड़ी अक्लमंदी की ड्रेस पहले ही बाहर छुपा दिया। वैसे बड़ी चालाक हो तुम। क्योंकि दादा को अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं। सोचो उन्हें पता चल जाता कि हयात की शादी हो रही है तो क्या करते।
और क्या करते? जिल्लाद बन जाते बिल्कुल, और हमसे होटल का नाम उगलवा कर ही दम लेते। सुनो एक बात बताओ, बहुत मुश्किल होंगे आने वाले दिन यार। विंटर इज कमिंग यानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस यादगार दिन की सुबह हुई है आप लोग उससे बिल्कुल बेखबर हैं, मालूम है? तो हमें बाखबर करो बेटा, हम मुंतज़िर हैं। संभल कर बैठ जाएं, बहुत बड़ी खबर है। हयात ने घर छोड़ दिया भाई के लिए। दुरूक, बेटा हर वक्त मजाक करना कोई अच्छी बात नहीं है। बाबा मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, आज शादी कर रहे हैं दोनों। क्या? ये दूसरी बड़ी खबर थी। तुम्हारे भाई का मूड काफी अच्छा लगता है। काफी से भी बहुत ज्यादा। दादी जान, बाबा आप कुछ कहेंगे नहीं? क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझसे पूछकर तो नहीं हो रहा ये सब कुछ। दादी जान आप तो शादी में शरीक होंगी ना? अम्मी आप भी अकेला छोड़ देंगी मुझे? आप तो आ जाए प्लीज। और कोई रास्ता नहीं था, मैं बता तो रही हूं ना, ऐसे तो ना कहे। अम्मी मैं आपकी इकलौती बेटी हूं ना। अम्मी सुन रही है ना आप? अम्मी गुड मॉर्निंग। रेडी हो जाओ तो नाश्ता करने चल रहे हैं, फिर हमें शादी का प्रोसीजर भी मुकम्मल करना है, ठीक है? चलो। टूअल मैन, डोंट शाउट गर्ल। पूरी रात सोई नहीं हूँ, तुम्हारी आवाज दिमाग पे हथौड़े की तरह लग रही है। कम कर लो अपना वॉल्यूम। बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। ओह गुड मॉर्निंग माय लव बर्ड्स। मेरी टीम और मैं पूरी तरह से रेडी हैं। वाओ, वेडिंग ड्रेस आ गया। डोंट टच इट। तुम इसे टच नहीं करोगे, बिल्कुल दूर रहोगे इससे। और तुम बेबी 1 घंटे में आ जाओ मेरे पास। इज इट क्लियर? जो हुक्म कमांडर। ग्रेट। अल्लाह सबको कामयाब करे। मुराद साहब, आपकी गाड़ी में ये लिफाफा रखा था, सोचा आपको दे दूं। शुक्रिया। अज़मी खातून, ये तो दादी जान के नाम खत है, मुझे क्यों कुरियर किया किसी ने? गलती से कर दिया होगा शायद। मैरिज रजिस्ट्रार की कॉल। अस्सलाम वालेकुम शुक्र साहब। ठीक है, ओके समझ गया, पहुंचता हूँ खुदा ऑफिस। कहने जल्दी आ जाए वरना ऑफिस का टाइम खत्म हो जाए। तो चलो फिर फौरन चलते हैं। चलो। दादी ये आपका आखिरी फैसला है? मतलब आपको नहीं जाना? ये अपने भाई को दे देना। आप खुद चल कर देते हैं, बस करें, इतनी जिद मत करें। ये वही खुशी का दिन है जिसका कब से इंतजार था आपको। बुरा मत मानिएगा दादी, आप खुद ही अपने हाथों से आकर दीजिएगा, ठीक है?
नहीं पीना मुझे। बाबा, आज शाम निकाह है उनका। मोबाइल कॉल पर रो रही थी मेरी बच्ची, बहुत परेशान थी। फिर भी आपको सलाम कहा है उसने। मना किया था कि कोई फोन पर बात नहीं करेगा उससे। मुझे भी उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया है बाबा, मगर औलाद तो है ना, छोड़ नहीं सकते उसे। मगर उसने तो छोड़ दिया ना हमें। आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। देखो यार, Dünyanın कितनी अजीबो गरीब स्टोरी चल रही है। जिनकी खातिर मुझे छोड़ा उनकी शादी हो रही है और ये मुच्छर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। कितनी मासूमियत है ना, बिल्कुल बच्चों जैसी। करीम में कहाँ से आ गया करीम? तो रुक, मैं आ गई। यार हयात कहाँ रह गई थी? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। टूवल ने नाश्ता नहीं किया, अब हमें खा जाएगी। ओहो, शादी करना कोई खेल थोड़ी होता है। 1000 काम होते हैं सर पर। हाँ भाई, वो कह रही है जो कभी फ्लर्ट तक नहीं कर सकी। हयात, मुराद कहाँ है? मुराद रेडी होने घर गया है। ब्ला ब्ला ब्ला। कहानियाँ किससे खत्म? दुल्हा वाले कमरे से गेट आउट, दुल्हन कम है। ठीक है, एक्शन। टाइम बिल्कुल नहीं है। Sit down. अज़मी साहिबा, मैं जा रही हूँ और ऐसी खामोशी से कि किसी को नामो निशान ना मिले मेरा। बस मुश्किल ये है कि बेटे को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर अफसोस। अज़मी साहिबा, मैं जा रही हूँ इतनी दूर कि किसी को नामो निशान तक ना मिले मेरा। बस मुश्किल ये है कि बेटे को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर अफसोस ये मुमकिन नहीं। जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं और ये भी जानती हूँ कि आप कभी माफ़ नहीं करेंगी मुझे, और ना ही निजात कभी माफ़ करेगा। मेरा कोई हक नहीं मैं आपसे कुछ मांगूं। बस आपसे मेरी एक इल्तिजा है कि मेरे जाने के बाद मुराद को कभी मालूम ना होने दीजिएगा कि उसकी माँ इतनी जालिम थी कि अपने ख्वाबों की खातिर उसे छोड़कर चली गई। बच्चे के दिल से माँ की कमी का एहसास कभी नहीं मिटता, मगर मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मुराद अपनी माँ को हमेशा अपनी पसंदीदा कहानी की जलपरी के रूप में याद रखे। वो जलपरी जो अपने ख्वाब पर कुर्बान होकर समंदर की वसअतों में गुम हो गई, मगर आज भी अंधेरी रातों में भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाती है। उसे बताइएगा कि उसकी माँ मर गई, एक हादसे में दुनिया से चली गई। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें। मुझे यकीन है आप उसकी परवरिश मुझसे कहीं अच्छी करेंगी, और ये जानते हुए कि आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, माफ़ी की इल्तिजा ज़रूर करूँगी। लैला।
नहीं उठा रहा। कितने घंटे गुजर गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अरे यार इतना परेशान मत हो सकता है कि उसका फोन साइलेंट पर हो या फिर गाड़ी में रह गया होगा, है ना एपिक? शायद। करीम तू रुक, निका ऑफिसर आ गया है, उसे संभालना होगा मुराद के आने तक। कम ऑन। अरे मेरी जान देखो, चुप चुप चुप, रोना बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। इतना जबरदस्त मेकअप हुआ है, सब खराब हो जाएगा। मुराद बस पहुंचने ही वाला होगा और जाहिर है तुमसे डर के भाग तो सकता नहीं। जाहिर है। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयां।